किसी के अंदर ज्ञान है तो आप उसको समझा सकते हो, वो अज्ञानी है तो आप उसको समझा सकते हो, पर अभिमानी व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। जिसके मस्तक पर अभिमान समाहित हो जाए उसको समझाया नहीं जा सकता। प्रसूति माता ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से निवेदन करा कि ये मेरी बेटी सती शिव जी को प्रेम करती है, वो शिव जी से शादी करना चाहती है, आप शंकर भगवान को भी स्वयंवर में बुलाओ। दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो प्रसूति, मैंने जब बोल दिया कि जिसको मैंने निमंत्रण दिया है बस वही स्वयंवर में आएगा, सती को जिसको मैंने बुलाया है उसी में से पसंद करना पड़ेगा और उसी के गले में माला पहनाना पड़ेगा। प्रसूति दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़कर कहती है, मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए, शिव को जरूर बुला लीजिए। जिसके घर में शंकर नहीं होता, जिसके दिल में शंकर नहीं होता, जिस पूजन में शंकर नहीं होता, जिसके मंत्र में शंकर नहीं होता, जिसकी आराधना में शंकर नहीं होता, वो आराधना नहीं मानी जाती। जिसका घर में शंकर नहीं होता वो घर नहीं, शमशान माना जाता। आप 1000 माला भगवान की कर रहे हो, तुम्हारे मंत्र जाप की कर रहे हो, अगर उसमें शंकर का नाम नहीं है उस माला के अंतर्गत, उस मंत्र में एक मंत्र अगर तुमने शिव का उच्चारण नहीं किया तो उस माला का कोई मतलब नहीं है। तुम व्रत कर रहे हो, उस व्रत में भी अगर शंकर का नाम नहीं लिया है तो वो व्रत का कोई मूलता नहीं। शिव के बिना सब सुन। प्रसूति कर रही, मेरी हाथ जोड़कर बिना है, सती का स्वयंवर है, सबको बुलाओ, पर मेरा निवेदन स्वीकार करो, आप शंकर भगवान को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति ने फिर मना कर दिया। तब आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मन में सोचा, अभिमान जब सिर पर आया तब दक्ष प्रजापति ने कहा, ठीक है प्रसूति, तू कहती है कि शिव को बुलाओ, शंकर को तो बुलाने की बात करती है, मैं बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। दक्ष प्रजापति ने मूर्तिकार को बुलाया, विश्वकर्मा जी को निमंत्रण दिया। विश्वकर्मा जी आ गए, आज्ञा प्रभु। शंकर भगवान को देखा है आपने? विश्वकर्मा जी बोले, जी बिल्कुल, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गंगाधारी, वो शंकर की एक मूर्ति बनाओ और उसको मेरे दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर। शिव जी की मूर्ति बनाओ और उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा करो। विश्वकर्मा जी हाथ जोड़कर बोले दक्ष प्रजापति से, ये क्या कर रहा है? शिव की मूर्ति, वो भी दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर। हम जितना बोलते हैं इतना करिए। शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर भगवान दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर चौकीदार के रूप में शंकर की मूर्ति खड़ी कर दी। शिव की मूर्ति खड़ी थी, सारे देवता बैठे थे। मां सती मैया वरमाला लेकर आई, शिव जी कहीं नजर नहीं आए। तब सखी ने आवाज लगाकर कहा कि दरवाजे के नजदीक में शंकर तो नहीं, पर शंकर की मूर्ति है, शिव की मूर्ति। सती मां दौड़ पड़ी, सारे देवता देखते रह गए। सती मां दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर गई और दरवाजे के बाहर जो द्वारपाल की पत्थर की मूर्ति शिव जी की थी, उस मूर्ति के गले में जैसे ही वरमाला डाली, शंकर भगवान प्रकट हो। वरमाला डालते ही शिव प्रकट हो गए। शिव महापुराण में शंकर भगवान स्वयं माता सती के, जिस समय पर माता सती दक्ष प्रजापति राजा के घर में यज्ञ में विध्वंस होती हैं और कंधे पर जब मां सती को धारण कर कर मेरे शंकर तांडव मचाते हैं, तब भगवान नारायण पूछते हैं, प्रभु ये कैसी लीला है, कैसी? शिव जी कहते हैं नारायण भगवान से, भगवान हरि
हे भगवान नारायण, आज वचन देता हूं, मेरी सती ने पत्थर की मूरत पर माला पहनाकर मुझे पाया था, जो मेरे शिवलिंग पर भूल से भी जल चढ़ा देगा उसे मैं अपना बना दूंगा। ये सती मेरा वचन है। हे नारायण, ये सती मेरे कंधे पर पड़ी है और मैं वचन देता हूं, जो भूलवश भी मेरे पाषाण की मूरत पर भी, शिवलिंग पर भी जल समर्पित कर दे, उसको मैं अपना मान लेता हूं। दुनिया के लोग कहते हैं आपके एक लोटे जल ने बड़ा कमाल कर दिया। ये एक लोटे जल में ऐसा क्या है? शिव महापुराण के एक एक तत्व को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो शंकर के वचन भगवान विष्णु से कहे गए। सती ने मुझे पाषाण की मूर्ति पर वरमाला पहनाकर मुझे प्रकट कर लिया था। संसार का मनुष्य कलिकाल में अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो वो मैं उसको अपनाऊंगा, मेरा हो जाए। सारी समस्या का हल वो मेरा है, मेरा अपना हो जाए। भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, भगवान शंकर के साथ में तुम्हारी बेटी सती का विवाह हो गया है तो निवेदन स्वीकार करो, इनका मंगल पाणी ग्रहण संस्कार कराओ। मंगल विवाह कराओ। कई लोग प्रश्न करते हैं कि दक्ष प्रजापति का अपने दामाद से झगड़ा क्या था, अपने दामाद से लड़ाई क्या थी। शंकर भगवान का बार बार अपमान करते थे, उनको सभा में नहीं बुलाया, मीटिंग में नहीं बुलाया, अपमान करते रहे, उनको शमशान दे दिया रहने के लिए। शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का क्या बिगाड़ा था? शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का कुछ नहीं बिगाड़ा। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते तो भी लोग उनका बिगाड़ने में लगे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किसी का कुछ बिगाड़ा? उन्होंने तो उत्तर प्रदेश को सुधारा। उन्होंने उत्तर प्रदेश को सुधारने का प्रयास किया, पर फिर भी ईर्ष्या रखने वाले उनके प्रति ईर्ष्या रखते। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, राष्ट्र के जितने जितने संत हैं जो भगवत भक्ति में रमे रहते हैं, वो क्या किसका बिगाड़ा? भजन, भक्ति में एक पाषाण की मूर्ति भी शिव को प्रकट कर दे। शिव, एक पत्र है, देखिए कितना। मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। लखनऊ में रहती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? पत्र आप लोग एलईडी पर दिख रहा है आपको? जम के बोलो जरा। हाँ तो पढ़ना साथ में। गुरुदेव, मेरा पानी का काम है। गुरुदेव, 2019 से मेरा काम बंद हो गया। मैं बहुत परेशान थी। बहन के कहने पे मैंने आपकी कथा मोबाइल पर सुनना शुरू किया। पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और मंदिर जाना शुरू किया। कर्जा बहुत था गुरुदेव, 25 लाख रुपए का कर्जा मुझे देना था। अब करूं तो करूं क्या? आप कहते हो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या हल हो जाएगी। मैंने भी बस वही विचार अपने मन में लिया ही कि सब दूर पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, घर की दिशा बदल ली, दुकान की दिशा बदल ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब आखिरी में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, सीहोर चली गई 2023 में। 19 से परेशान, 20 परेशानी का
21 परेशानी का, 22 परेशानी का, वो कर्जा बढ़ते बढ़ते 50 लाख तक पहुंच गया, पर कर्जा नहीं चुका, कर्जा बढ़ते जा रहा। 2023 आया, मंदिर में जल चढ़ाती रही और एक दिन सीहोर चली गई। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था, मेरे पास किराया तक नहीं था, कैसे पहुंची ये बाबा के ऊपर है। 800 रुपए मेरे पास किराए के बाद में बचे थे, और आपने अपनी कथा में कह दिया कि पंडाल में जो आते हैं अगर उनका मुख शिव भक्तों का झूठा करा दिया या पानी पिला दिया तो उसका फल मिलता बहुत है। मैं रुद्राक्ष महोत्सव का क्या वर्णन करूं। गुरुजी, आपके सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव नहीं, मुझे लगता है शंकर भगवान कुबेर का खजाना लुटाने के लिए बैठते हैं। वो रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, उसमें भगवान शंकर कुबेर का खजाना लुटाते हैं। मेरे पास में 800 रुपये बचे, मैंने 800 रुपये में से 300 रुपये का पानी पहले दिन खरीदा, 200 का पानी दूसरे दिन खरीदा, फिर 300 रुपये का पानी खरीदा। ऐसे 800 रुपये का पानी मैंने 3 दिन में शिव भक्तों को उस कथा के पंडाल में पिला दिया। कथा के पंडाल में पानी पिलाकर हम लोग कथा सुनकर रुद्राक्ष उत्सव की घर आ गए। हमको क्या उम्मीद थी। मेरे पति जब हम घर आए, घर आने के 3 दिन बाद मेरे पति ने मुझे आकर कहा, अपने को 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिल गया है। मुझे 2 करोड़ का पानी का काम मिल गया। मेरा गुरुदेव, ये 2 करोड़ का जब पानी का टेंडर मिला, हमारा धीरे धीरे कर्जा पूरा समाप्त हो गया। 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिलने पर जहां आपकी कथा थी, हम फिर वहां पहुंच गए, और जैसे ही हम वहां पहुंचे, पानी के पाउच खरीदकर हमने फिर कथा के पंडाल में पिलाया। घर आए, घर आने के बाद 2024 में वापिस पानी का 3 करोड़ का टेंडर प्राप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, और सतुआ बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उन्होंने हमें प्रयागराज में ये कथा श्रवण कराई है। बहुत बहुत मैं निमंत्रण, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आए और बेलपत्र ले। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम पल्लवी कुमारी, पति का नाम मृत्युंजय कुमार। मैं दरियापुर, जमालपुर जिला मुंगेर, बिहार से आई हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम पल्लवी कुमारी, पति का नाम मृत्युंजय कुमार। मैं दरियापुर, जमालपुर जिला मुंगेर, बिहार से आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। एक बार वापिस हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिलाएगा। ठीक है, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति की नौकरी 11 साल से नहीं थी। हम इतने परेशान थे कि कहीं इनकी नौकरी लग नहीं रही थी। गुरुदेव, आप कहते हो कि स्त्री की गोद और पति की जेब कभी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली रहती है ना तो बहुत सुनना पड़ता है। गुरुदेव, इनकी नौकरी नहीं थी, लोग इनको ताने देते थे, सुनना मुझे पड़ता था। इतना अपशब्द कहते थे, लोग सम्मान नहीं करते थे, रुपए रुपए के लिए मोहताज रहते। करें क्या। आपकी कथा 2021 से सुनना प्रारंभ करी। मंदिर में झाड़ू पोछा करना, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करते, रोज मंदिर में जाने लगे, फिर भी रिजल्ट उतना नहीं हुआ। अब क्या करें। दोनों पति पत्नी पशुपति व्रत को किए। जैसे ही व्रत को किया, क्या बताएं गुरुदेव, हमारे बाबा ने हमारी सुन ली, और बाबा की कृपा से 2023 अगस्त के महीने में मेरे पति का सरकारी जॉब रेलवे में लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। आप
बैठे जरूर, और दुनिया के लोगों को लगेगा कि आप कथा में बैठे हो, कथा में पहुंचे हो, ये प्रयागराज के लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं। आज मैं धन्यवाद दूंगा पूरे प्रयागराज वासियों को कि जितने प्रयाग के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम है कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर शिव को प्रदान किया। लगेगा लोगों को ये सहज नहीं है। शिव महापुराण की कथा, आज कथा का कौन सा दिन है? पांचवा। कल कौन सा दिन है? छठा। छठे दिन को अपन क्या कहते हैं? शिवरात्रि। कल कथा की छठे दिन की शिवरात्रि और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा, 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। आप अपने घर बाबा सिरसा हरियाणा, 17 तारीख से सिरसा हरियाणा में 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी। 23 तारीख तक चलेगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो जाएगा। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण है। सब 2 दिन है। दिल लगाओ, मन लगाओ, चित्त लगाओ और मेरे देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहते हो। हृदय लगा, चित्त लगा, 11 साल लोगों के धक्के खाकर 11 साल के बाद रेलवे में नौकरी लगी है। माँ दोनों बच्चों से कहती थी कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाओ, तुम्हारे पापा की नौकरी जरूर लगेगी। बच्चे कहते थे मम्मी कोई लोटा भर जल चढ़ाने से पापा की नौकरी लगती है क्या? आज बच्चे अपने दोस्तों को कहते हैं कि तुम भी मंदिर जाया करो, पापा की नौकरी लगती है, एक लोटा जल चढ़ाओ। रोते नहीं, आंसू पोंछ, पहले आंसू पोंछो, आंसू पोंछो, आंसू पोंछो, खुश हो के जाओ, खुश हो एकदम। अच्छा आंसू दीदी कह रही है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, बाबा ने जमीन भी दी, घर भी दिया, लोग कोई समझता नहीं था, अब लोग सम्मान भी देते हैं। यही दीदी बोल रही है बाबा ने इतना दे दिया है, एक गाड़ी भरकर पानी रुद्राक्षोत्सव में अब की बार फिर भेज रही हूँ बाबा की।
अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। अब शिव से अपनी बात करो।